प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2022 में 17 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके। इसलिए इस सुंदर अवसर के लिए हम दिल से हमारे स्वर्गीय पिता को हम धन्यवाद कहें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। आपने हमें पिछले पूरे दिन भर संभाला, उसके लिए धन्यवाद। मेरे प्रिय लोग, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दे। धन्यवाद 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 पिता, धन्यवाद धन्यवाद। रात को जो आपने अच्छी नींद देकर हमें आशीषित किया, उसके लिए धन्यवाद 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 पिता, धन्यवाद। आरोग्य के साथ, बल के साथ आपने जो जगाया है हमें, उसके लिए धन्यवाद। आपके विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। आज के दिन भी प्रभु आप हमें हाथ पकड़ कर चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आप हमारे आगे पीछे, आपने चारों तरफ से हमें ढाल बनकर आप हमारे खड़े हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। हर एक बाधा से हमारे घर को बचाया, हमें हर एक अनर्थों से छुड़ाया, उसके लिए धन्यवाद। आपने दूतों को भेजकर चारों तरफ से हमें घेर रखा है, उसके लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद 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 पिता, धन्यवाद धन्यवाद। आपके प्यार के लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद, आपकी दया के लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपके प्यार के लिए धन्यवाद धन्यवाद। अब तक आपने हमें संभाले रखा, आपके विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद। भजन संहिता 28 के 8वें से हम अगर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है कि यहोवा उनका बल है, वह अपने अभिषिक्त के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। यहोवा धन्य है क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है। इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। यहोवा उनका बल है, वह अपने अभिषेक के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ है। हे यहोवा, अपनी प्रजा का उद्धार कर और अपने निज भाग के लोगों को आशीष दे और उनकी चरवाही कर और सदैव उन्हें संभाले रहे। हालेलुया, आमीन। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। आपने हमें ये जो आशीषित दिन दिया है, उसके लिए धन्यवाद। आपने हमें पिछले दिन भर संभाला, रात को अच्छी नींद दी, आरोग्य के साथ, बल के साथ आप हमें हाथ पकड़कर आज के दिन जगाकर अपने साथ चलाते हैं। आपकी कृपा के लिए धन्यवाद पिता। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। इनकी हर एक जरूरतों पर प्रभु आप जानकर आप उसमें अद्भुत कार्य करते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। प्रभु आज के दिन जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से वहां पर दिव्य चंगाई हो। हालेलुया। जिनको भी उनके गले में परेशानी है, किसी भी तरीके की परेशानी हो, छोटी हो या बड़ी हो, यीशु मसीह के नाम से वहां पर प्रभु आपका दिव्य सामर्थ प्रवर्तित हो। यीशु मसीह के नाम से चंगाई प्रवर्तित हो। यीशु मसीह के नाम से गले में जो भी घाव है या ट्यूमर हो, कुछ भी हो, यीशु मसीह के नाम से उसमें चंगाई मिले। यीशु मसीह के नाम से चंगाई घोषित करते हैं। यीशु मसीह के नाम से उनके गले में जो परेशानी है वो सब दूर हो जाए। हर एक तरीके की अस्वस्थता से, हर एक परेशानी से आपने उनको छुटकारा दी है, उसके लिए धन्यवाद। वैसे ही जिनको भी पैरों के नीचे जो दर्द से जो पीड़ित है, वेरिकोस वेन से जो पीड़ित है, जो नसें हैं वो सीधे हो जाए, वो जो नस जो है वो सीधे हो जाए, जो भी घाट बने हुए नस है यीशु मसीह के नाम से वो नॉर्मल हो जाए। यीशु मसीह के नाम से चंगाई घोषित करते हैं। हालेलुया। आर्थिक विषय में पिता आप अद्भुत कार्य करें प्रभु, उनके जीवन में आपकी प्रवृत्ति दिखे। काम के विषय में जो भार से है, जिनको काम नहीं है, प्रभु आप सही जगह से उनको इंटरव्यू दे, ऑफर लेटर उनको मिले, यीशु मसीह के नाम से अद्भुत कार्य हो। हालेलुया। प्रभु जिनको भी परीक्षाएं, उनको भी आशीषित करके प्रार्थना करते हैं। जो भी शादी के उम्र से है, प्रभु उनको भी हम आशीषित करते हैं। हालेलुया। दुनिया भर में जितने भी दास दासियां अभिषिक्त लोग हैं, प्रभु आप अपने पंखों के आड़ में उनको संभाले रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं पिता। हालेलुया। प्रभु प्रत्येक रूप से दुनिया भर में जितने भी दास दासी लोग हैं, उनको हम आशीषित करते हैं। आपके अनुग्रह में आप उनको ढापे रखें।
यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आज से आशीष दे, उनका समाधान और खुशी आपके जीवन में भरपूरी से हो, हम प्रार्थना करते हैं। याद रखें हमारा कल 9:15 बजे इंडियन समय शाम को हमारा मीटिंग रहेगा, तो प्रार्थना के साथ उसके भागी बने, वो आपके लिए बहुत बड़ा आशीष का कारण बनेगा। कल का मीटिंग प्रभु ने आशीषित किया, श्रेष्ठ तरीके से चलाया, और कल के मीटिंग को भी प्रभु आने वाले कल के दिन में भी प्रभु अद्भुत तरीके से आपके जीवन को बदलने लायक अद्भुत कार्य करेंगे। हालेलुया। आइए वचन की ओर ध्यान देंगे। पहले थिस्सलुनीकियों की किताब 3 का 8वां वचन, उसमें ऐसा लिखा गया है, क्योंकि अब यदि तुम प्रभु में स्थिर रहो तो हम जीवित है। हालेलुया। तो यहाँ पर जो प्रेरित पौलुस जो है थिस्सलुनीकियों की किताब जो लिखा गया है, वो थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के लिए लिखा गया है। वो ऐसे जन के लिए है जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानते हैं और जो इकट्ठा होते हैं परमेश्वर के नाम से। हालेलुया। जो भी उन पर, जो परमेश्वर पे विश्वास करके पवित्र आत्मा के अगुवाई से चलने वाले जो लोग हैं, थिस्सलुनीकियों के लोग, उनको उनके सामने जब कुछ परेशानियां, प्रयास जब आए, कष्ट क्लेश आए, तो वहाँ पर तीमुथियुस को वहाँ पर प्रेरित पौलुस भेजते हैं। उनकी कैसी अवस्था है, उनकी जो कष्ट का जो कठोरता है, उसमें कैसे खड़े हो सकते हैं, कैसे उसका सामना कर सकते हैं, कैसे विश्वास में स्थिर हो सकते हैं, वो सब सिखाने के लिए और समझाने के लिए प्रेरित पौलुस तीमुथि को भेजते हैं और ये लेखन लिखते हैं। हालेलुया। तो मैं और आप जब यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानते हैं, उसके बाद हमने वो यीशु मसीह हमारा नाव जैसा है, और इस दुनिया में बहुत सारे क्लेश और दुख आ सकते हैं, वो उस पानी के जैसे हैं जो आंधी में तूफान के सामना करते हुए बहता जाता है, लेकिन हम यीशु मसीह में हैं, हम उस नाव में हैं जो कभी डूबता नहीं है। हालेलुया। अब अगर हम देखें पिछले ज़माने में या पुराने नियम में अगर हम देखें तो बहुत सारी परेशानियां होती थी, क्लेश होती थी। यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानते हुए जो भी जीते थे, उनको सबसे ज़्यादा परेशानियां होती थी, वो उनके परिवार में हो या उनके काम के विषय में हो, वो आज के दिन में भी होता है। लेकिन पवित्र आत्मा जब हमारे साथ है, आत्मा में भरकर हम जीते हैं, तो हम इन सब को सामना कर सकते हैं। अब एक चीज़ हमें समझना है कि हमें एक बोध और हमें धैर्य होना चाहिए कि मुझ में पवित्र आत्मा जीता है, इसलिए अब मैं हर चीज़ से जयवंत हूँ। हालेलुया। पुराने नियम में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर जो चुनौतियाँ थी, वो जड़ में, वो शारीरिक तौर से लड़ाई होती थी, और इसलिए हम देखते हैं कि दाऊद जो राजा है, वो भी यही कहता है कि मैं यीशु मसीह के द्वारा या प्रभु यहोवा के द्वारा मैं अपने शत्रुओं पर जयवंत हो सकता हूँ। हालेलुया। लेकिन नए नियम में जब हम देखते हैं तो शारीरिक क्लेश या शारीरिक लड़ाई नहीं है हमारा जो युद्ध है वो आत्मिक युद्ध है। अब उसमें हमारे साथ ऐसा हो सकता है कि हमारे प्रियजनों ने शायद हमें अब वो अपनाते नहीं होंगे, क्योंकि हमने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता माना है। काम के विषय में शायद आपको भार हो सकता है, शायद आपको कोई शादी में ना बुलाए, आपको घर से बाहर निकाल दे, या आपसे कोई बात ना करता हो, ऐसे सब बहुत सारे कष्ट और क्लेश आ सकता है। लेकिन इन सब चीज़ में जब हम यीशु मसीह के लिए खड़े हैं और कोई क्लेश आता है, तो हमें धैर्य से उसको सामना करना है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे साथ है, और पवित्र आत्मा ने हमें वो कृपा दी है कि हम इस दुनिया में जो भी हमें ज़रूरत है वो सब सामना करने के लिए प्रभु ने हमें शक्ति दी है, हमें परमेश्वर ने भक्ति दी है। हालेलुया। इसलिए जैसे कि उदाहरण के लिए एक हवाई जहाज़ को अगर देखें तो वो एक नॉर्मल कंडीशन हो या कितनी भी तेज़ी या कोई भी परेशानी से कोई भी आंधी तूफान आए, तो भी उसको सामना करते हुए उसके ऊपर से उड़ते हुए जाने लायक उसमें इंजन होता है। हालेलुया। वैसे ही मेरे प्रिय लोग, हमें भी हर एक क्लेश, हर एक परेशानी के सामने हमें जयवंत से जयवंत हमें लिए फिरता है हमारी पवित्र आत्मा परमेश्वर का। हालेलुया। इसलिए उसके लिए सिर्फ हमें क्या, जैसे कि एक
इंजन में हमें क्या ज़रूरत है, एक वहाँ पर फ्यूल की ज़रूरत होती है, वहाँ पे पेट्रोल या डीजल की ज़रूरत होती है। वैसे ही हमें पवित्र आत्मा जब हमें लेके जाते तो उसमें हमें सिर्फ विश्वास की ज़रूरत है। जब विश्वास के साथ हम पवित्र आत्मा के साथ जब आगे बढ़ते हैं तो हम जयवंत हो सकते हैं। हालेलुया। इसलिए हम वचन में ऐसे भी सीखते हैं कुरिन्थियों से, जैसे कहा गया है कि विश्वास में हम स्थिर रहे और हम जगे रहे, हम जागे रहे। जो भी हमारे सामने परेशानी या क्लेश आती है उसमें हम ना डूब जाए, हम जागे रहे कि उसको हम सामना कर सके। हालेलुया। इसलिए हम शक्ति के साथ, धैर्य के साथ, धीरज के साथ परमेश्वर में सामर्थ को प्राप्त करते हुए हम स्थिरता के साथ विश्वास में हम आगे बढ़ते जाए। हम जैसे पतरस के जीवन में अगर हम देखें तो पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त करने से पहले उन्होंने 3 बार यीशु मसीह को उन्होंने धिक्कारा कि नहीं जानते, नहीं जानते, नहीं जानते करके, जबकि वो यीशु मसीह के करीब चलने वाला एक प्रेरित था। वैसे ही शायद हमारे साथ भी होगा कि हम कोई भी हमसे कुछ पूछता है तो हम नहीं बोलते हैं यीशु मसीह के बारे में, हम वहाँ पर आंख बंद कर देते हैं या मुड़ जाते हैं या कुछ और बोलने लगते हैं, हम वो बात को बदल देते हैं। ऐसे ना करें, पवित्र आत्मा की शक्ति में हम सामना करें। जैसे कि प्रेरित पत्रोस के जीवन में भी पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलने के बाद उन्होंने धैर्य के साथ वीर कार्य किए। हालेलुया। वैसे ही मेरे प्रिय लोग, पवित्र आत्मा हमें भी सहायता करता है। इसलिए आज ये संदेश सुनने वाले मेरे प्रिय लोग, अगर हम पवित्र आत्मा के द्वारा विश्वास में जब हम स्थिर रहेंगे तभी जो प्रभु के दास दासियां हैं उनको भी खुशी होगी, उनको भी वो जय मिलती है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें विश्वास में स्थिर होने के लिए आज अगुवाई दी है। विश्वास में हम स्थिर जब होते हैं, पवित्र आत्मा हमें अगुवाई देते हैं, हमें कैसे जयवंत चला सकते हैं। हालेलुया। इसलिए कोई भी परिस्थिति आपके सामने आए, हमारे सामने कुछ भी, कोई भी तूफान या आंधी आ जाए तो भी हम विश्वास में स्थिर रहें और पवित्र आत्मा हमें आगे बढ़ाए जाएंगे। हालेलुया। मेरे साथ कहिए, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड वी आर हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।